हेलो एवरीवन, मैं आपकी लिटिल फिजोशी में आप लोग के लिए द लव ऑफ माफियाज का न्यू पार्ट लेके आ गया है। होप आप लोग को अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे ऐसे प्यारे प्यारे कमेंट्स देते रहना, जिससे कि मैं आपके लिए न्यू पार्ट जल्दी से जल्दी लेके आऊँ। तो चलो शुरू करते हैं। हम स्टोरी की स्टार्टिंग में देखते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे, जहाँ पर जो फेंसिंग है वो जो मतलब कि जो है वो वर्क करवा रहा होता है लेबर्स के साथ। वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है, वो बहुत सारी बोरी को उठा रहा होता है, बहुत कुछ कर रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा थका हुआ फील कर रहा होता है, क्योंकि सच में वो जिस तरीके से काम कर रहा था ना, वो भी बहुत ज़्यादा थक गया था, क्योंकि वो अभी से 10 बोरियाँ उठा चुका है, इतनी भारी भारी। उसने ज़िंदगी में ऐसी कभी चीज़ें कोई उठाई नहीं थी। अब उसे वो चीज़ें उठानी पड़ रही थी। वो बहुत ज़्यादा थक चुका था अभी। तभी उसके पास यूबिन आता है। पैंचिंग जो कि गिरने वाला था, उससे सच में बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी और उसको चक्कर से आ रहे होते हैं, थोड़ा वीक फील कर रहा होता है। तो यूबिन जो कि उसे आकर के पकड़ लेता है उसके गिरने से पहले। यूबिन कहता है, आर यू ऑल राइट यंग मास्टर? तो पैंचिंग कहता है ऐसा वो कहता है और देखता है यूबिन का चेहरा देख करके पता नहीं क्यों उसे वो मोमेंट याद आता है आज सुबह का, जब वो सो करके उठा था। उसने देखा कि वो कितने आराम से फेंसिंग जो था तो उठा था, तो उसने देखा कि वो किसी के ऊपर लेटा हुआ है। वो थोड़ा शॉक्ड हो गया था जब उसने अपना चेहरा ऊपर करके देखा, तो वो कोई और नहीं यूबिन था। यूबिन जो कि काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो गया सो रहा था, बहुत ज़्यादा कामली सो रहा था। जब फेंसिंग उठ गया था तो थोड़ी हलचल महसूस करके यूबिन भी उठ गया था। यूबिन ने जब देखा कि फेंसिंग जो है उसे देख रहा है, वो थोड़ा डर जाता है, वो पीछे की तरफ हो जाता है, मतलब हट जाता है। फेंसिंग भी वो भी थोड़ा डर जाता है कि देख करिए कि जो यूबिन है वो जाग गया, तो वो भी थोड़ा दूर हट जाता है। और वो फेंसिंग का चेहरा बहुत ज़्यादा रेड हो चुका होता है, वो बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा होता है उस टाइम पे। और यूबिन जो कि वो भी शाय फील कर रहा होता है, वो वहाँ पे जो उस रूम से अटैच वॉशरूम था उसमें फ्रेशन अप होने चला जाता है, रेडी होने चला जाता है। जब वो रेडी होकर ही आता है तो वो फेंसिंग को देखता है। फेंसिंग जो कि वहीं बैठा होता है, तो वो कहता है, यंग मास्टर आपको भी फ्रेशन अप और रेडी हो जाना चाहिए। तो फेंसिंग कहता है ऐसे कहकर ही वो भी वॉशरूम में चला जाता है फ्रेशन अप होने के लिए। जब वो फ्रेशन अप होकर के आता है तो फिर वो यूबिन की साइड देखता है। यूबिन जो कि बाहर से कुछ फूड्स वगैरह लेकर के आया था, टेकआउट्स लेके आया था, वो उन्हें देता है और कहता है हमें अब ये खाना चाहिए। ऐसे कहकर वो सिर्फ फूड सर्व करता है। वो दोनों उसी जो कल उन्होंने बॉक्सेस का बेड बनाया था उसी पर बैठ के फूड खाना शुरू करते हैं, मतलब फूड खाना शुरू करते हैं। वो दोनों फूड को जो थे शेयर कर रहे थे। फेंसिंग जो कि देखता है कि मतलब कि यूबिन के बॉक्स में कुछ ऐसी चीज़ें जो उसे बहुत पसंद है। वो देखते हैं, वाह तुम्हारे पास ये है, तुम ये कैसे खा सकते हो अकेले, मुझसे मेरे साथ शेयर करो। ऐसे करके वो बिना ही यूबिन से पूछे यूबिन के बॉक्स में से वो निकाल के खाने लगता है। तो यूबिन जो था वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है। तो फेंसिंग उसकी साइड देखे कहते, कम ऑन तुम इतने शॉक्ड क्यों? कल तो हमने मतलब सीधा चॉपस्टिक शेयर की थी और तुम इतना ज़्यादा शाय फील क्यों कर रहे हो इस चीज़ को देख करके? फेंसिंग की बात सुनकर थी यूबिन कहते, मैं शाय फील नहीं कर रहा सच में। अभी यूबिन का जो फेस था ना बहुत ज़्यादा रेड था, लेकिन फेंसिंग ये देख करके ना स्मोक करता है, उसे टीज करना स्टार्ट कर देता है। यूविन जो कि जल्दी से वहाँ से ब्रेकफास्ट करता है, वहाँ से निकल जाता है। जो फेंसिंग होता है वो स्मोक कर रहा होता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है। कहते हैं अब मुझे तुम्हारी पता चली है तुम्हें कैसे परेशान करना है, ऐसा कहता है। वो हंसने लगता है। फिर वो भी जल्दी से ब्रेकफास्ट करता है, वो भी देखता है बाहर आके कि काम क्या है। तो वो यूबिन से देखता है। यूबिन कहता है क्या क्या काम करना है? तो कहता है हमें लेबर्स के साथ सारा का सारा काम करना है। मुझे यंग मास्टर शाहजहान का ऑर्डर मिला है कि हमें इन्हीं के साथ वर्क करना है, ये जो काम करने हमें वही करना है। तो कहते हैं क्या मुझे इनके अंडर वर्क करना होगा? तो यूबिन कहता है कहता है और मैं आपकी मदद कर दूँगा। तो कहते हैं क्या तुम्हें मेरे ब्रदर ने मदद करने के लिए कहा है? तो कहता है नहीं, मुझे आपके ब्रदर ने मदद करने के लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा आपको ही आपका सारा काम करना होगा। तो कहता है ठीक है, तो फिर तो मेरी मदद नहीं करोगे, मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ। ऐसे करके वो चले जाते हैं उनसे उन्हीं लेबर्स के साथ काम करने के लिए। वो उनके साथ जाता है और उनसे बातें करता है। फिर वो लोग जो थे ना यूबिन मतलब फेंसिंग के साथ फ्रेंडशिप हो गई थी उनकी। हाँ, फेंसिंग सीज में बहुत अच्छा था, वो एक एक्सट्रोवर्ट था, मतलब काइंड ऑफ वो बहुत जल्दी फ्रेंड्स बना लेता था। ये उसकी एक खूबी थी, एक स्पेशलिटी थी। ये चीज़ यूबिन देखता है। वो हर एक छोटी चीज़ होती है फेंसिंग की, वो शाहजहान को रिपोर्ट कर रहा था, क्योंकि शाहजहान ने ही कहा था। तो फेंसिंग जो था वो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा था, एकदम मतलब नीटली क्लीनली करने की कोशिश कर रहा था। ऑब्वियसली क्योंकि उसे गंदगी पसंद नहीं है, वो जिस तरीके से आया, जिस जगह से आया, उसे सफाई बहुत पसंद है। पर जिस तरीके से अभी वो गंदा हो रखा था, सच में उस पर धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, वो बहुत ज़्यादा गंदा दिख रहा था। उसके बाल भी खंदे हो चुके थे, उसके बालों में भी धूल मिट्टी जा चुकी थी। पर फेंसिंग वो बिना हार माने वो अभी भी काम कर रहा था। उसको ऐसे देख करके यूबिन भी शॉक्ड था कि वो जो इंसान इतने बड़े मैंशन में रहता है, जो कभी अपने बर्तन तक अपने झूठे बर्तन तक उठा के नहीं रखता, वो इंसान आज ऐसे काम कर रहा है। सच में बहुत ज़्यादा उसके साथ बुरा हुआ। उसको बुरा लग रहा होता है फेंसिंग के लिए कि फेंसिंग सच में वो ये चीज़ डिज़र्व नहीं करता है गेस।
पर शाहजहान की बात शायद यूबिन भी समझ गया था कि फेंचिंग एक जिस घर में पला बड़ा है उसके अकॉर्डिंग उसे थोड़ा हार्ड होना ज़रूरी है, क्योंकि माफिया फैमिली में उसे इतना सॉफ्ट काइंड हार्टेड पर्सन नहीं होना चाहिए, उसे थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि कब उसके साथ क्या हो जाए किसी को नहीं पता। उनके ऊपर हर वक्त खतरा रहता है, डेंजर रहता है। उन्हें थोड़ा मतलब स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो जल्दी से फाइट बैक कर सकें और अपने आप को संभाल सकें, वो चाहे किसी भी सिचुएशन में हो। वो चीज़ बहुत अच्छे से समझ गया था। तो वो जो था वो बस यूबिन जो था वो फेंसिंग को देख रहा था। वहीं फेंसिंग जो कि बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा था, सच में उसने अपनी आज कैपेबिलिटी से ज़्यादा वर्क कर लिया था। वो बहुत ज़्यादा थक चुका था, वो बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा था। वो चक्कर खा गिरता उससे पहले ही फेंसिंग को यूबिन ने पकड़ लिया था। अभी हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। यूबिन जो कि फेंसिंग को उठा करके उसी रूम में लेकर के आता है, उसे वहाँ रेस्ट करने के लिए हटाता है। तो फेंसिंग जो होता है वो कहता है नहीं, मुझे अभी भी काम करना है, मेरा अभी वर्किंग आवर जो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यूबिन कहता है नहीं, अब आपको रेस्ट करना चाहिए, आपने अपनी कैपेबिलिटी से बहुत ज़्यादा वर्क कर लिया, आपको थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। फेंसिंग कहते हैं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, काका मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। कहते हैं नहीं, जहान का आपके जहान का आपसे नाराज़ नहीं होंगे, ऐसा वो कहते हैं। डोंट वरी, उन्होंने मुझे ऑर्डर किया है। कहते हैं क्या तुमने मेरे जहान को ये भी बता दिया? तो यूबिन कहता है मैं उनसे कोई भी बात नहीं छुपा सकता, मुझे हर चीज़ उन्हें रिपोर्ट करनी होगी। कहता है सीरियसली दैट्स टू मच। ऐसे वो इरिटेट फेस बनाता है, वहाँ पर लेट जाता है। फिर वो कहता है कि माँ आप यहाँ पर रेस्ट करिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ, आपका लंच टाइम भी हो गया है, वैसे भी अभी लंच ब्रेक टाइम है। कहते हैं क्या, पर लंच ब्रेक टाइम तो 1 आवर बाद था ना? तो कहते नहीं, पूरा टाइम हो चुका है, वो आपका लंच ब्रेक है, आप थोड़ा रेस्ट करो, उसके बाद अगर आप काम करना चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो। तो फैंसी कहते हैं ठीक है, चाहो मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेके आओ। तो कहते हैं ठीक है। वो जा ही रहा होता है तो फैंसी कहते हैं नहीं रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। तो यूबिन कहते हैं नहीं, आपको रेस्ट करना चाहिए, बहुत थक गए हो। तो यूबिन कहते हैं नहीं, मैं भी चल रहा हूँ, मैं यहाँ पे बोर हो जाऊँगा, ऐसा वो कहता है। फिर वो उसके साथ चलने की कोशिश करता है, पर वो सच में बहुत ज़्यादा थका हुआ, तो वो आराम से चल नहीं पा रहा था। तो यूबिन जो होता है वो फेंसिंग को जो है वो चलने का सहारा देता है, जिससे कि वो आराम से चल सके। वो उसको पकड़ता है। तो फेंसिंग कहते हैं नहीं, मैं चल लूँगा। तो यूबिन कहता है बस बस, वो मैंने देख लिया तुम कितना चल सकते हो। ऐसे कह कि वो जो होता है वो फेंसिंग को अपने साथ लेके संभाल के चलने लगता है। वही जो यीबू होता है शाह मैंशन में, वो अभी सो रहा होता है। वो सो के उठता है तो देखता है कि वो अभी भी शाहजहान के ऊपर ही सो रहा है। आज पता नहीं उसके कैसे जल्दी नींद खुल चुकी होती है। अभी दिन सुबह के 4 बज रहे होता है। वो देख कर के हैरान होता है। देखता है, जब वो अपनी आँखें खोल के देखता है तो देखता है कि शाहजहान जो है वो कितने आराम से सो रहा है, कितने मतलब एकदम ऐसे सो रहा है, इतने मासूम फेस के साथ सो रहा होता है कि ईवो को यकीन नहीं होता है ये वही डेविल है जो पूरे दिन उस पर चिल्लाता रहता है या फिर हर किसी पे अपना हुक्म चलाता रहता है। ये वही डेविल है जो सभी पे अपना रूल करता है। ये वही डेविल है, द माफिया। ये ईवो को यकीन नहीं हो रहा था। शाहजहान को भी ऐसे देख करके, शाहजहान सच में भी बहुत क्यूट दिख रहा होता है। ये वो शाहजहान को देखते ही रहता है। शाहजहान जो कि थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है। हाँ, वो एक माफिया था तो उसे बहुत जल्दी पता चलता है कि किसके पास आसपास अभी क्या हो रहा है। और उसकी नींद जो थी वो बहुत ज़्यादा हल्की होती है। तो शाहजहान जो अपनी आँख खोल के दिखता है और कहते हैं तुम ये क्या कर रही थी सुबह सुबह, मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? जी वो थोड़ा घबरा जाता, कहते हैं मैं घूर नहीं रहा था, वो बस मेरी नींद खुल गई थी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं अब क्या करूँ। तो शाहजहान कहता है ठीक है, चलो तो मेरे साथ एक्सरसाइज करोगे? ये वो शौक नहीं, वो कहते हैं मैं तुम्हारे साथ एक्सरसाइज क्यों करूँगा? शाहजहान कहते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि तुमने कभी फाइट वाइट नहीं की होगी, मुझे लगता है तुम्हें फ़ाइट करना आना चाहिए। चीज़ भी कहता है अगर तुम्हें फ़ाइट करना सिखाना तो अपने छोटे भाई को सिखाओ, मुझे नहीं। शाहजहान कहता है मुझे नहीं पता, मुझे लगता है तुम्हें भी सीखने की ज़रूरत है। और फेंसिंग को फ़ाइट करना आता है। क्या क्या फेंसिंग को फ़ाइट करना आता है? कहता है हम उसे फ़ाइट करना आता है। हाँ, हम सभी जितना अच्छे से नहीं आता जितना मुझे या फिर यानली चीज़ें को या फिर चैंग को आता है, पर उसे आता है फ़ाइट करना। तो कहता है ओके, मुझे नहीं लगा था कि फेंसिंग को फ़ाइट करना आता होगा। शाहजहान के तो उसे आता है पर वो फ़ाइट करना नहीं चाहता कभी भी किसी से, उसे फ़ाइट करना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। हाँ, वो लोगों को बुली करता है पर कभी भी खुद से बुली नहीं करता है, ऐसा शाहजहान कहता है। ये भी कहता है बात तो है, ऐसा वो सोचता है। वो कहता है ठीक है, पर आप मुझे क्यों फ़ाइट करना सिखाना चाहते हो? मेरा तो आपको कोई लेना देना भी नहीं है और हमारा तो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट भी 1 ईयर बाद ख़त्म हो जाएगा, जिसमें हमारे 3 मंथ्स तो हो चुके हैं, यानी कि हमारे पास भी सिर्फ 9 मंथ्स है। जो ऐसा जब कहते हैं तो शाहजहान कहता है तुमसे जो मैं कह रहा हूँ उतना नहीं सुनते तुम अपना दिमाग क्यों चलाते हो? तुम्हारा दिमाग बहुत छोटा है, उसे मत चलाया करो बेकार में ही।
ऐसा शाहजहान कहता है। यीबू थोड़ा नाराज़ होता है, पर फिर भी यीबू जो होता है वो बहुत तो गुस्सा कर रहा होता है। कहता है आप खुद को समझते क्या हो, जिस पे चाहे उस पे हुक्म चलाते हो, जो चाहे वो करते हो। हर किसी की लाइफ को कंट्रोल करने का आपको किसी ने हक नहीं दिया है। आप अपनी लाइफ कंट्रोल कर सकते हो पर दूसरों की नहीं। शाहजहान कहता है मुझे नहीं पता, मैं जिसकी लाइफ कंट्रोल करना चाहता हूँ मैं उसकी लाइफ कंट्रोल कर सकता हूँ, आई डोंट केयर। ऐसा वो कह रहा होता है। फिर यूपी जो होते हैं ना वो शाहजहान को इग्नोर करके दोबारा से सोने की कोशिश कर रहा था। शाहजहान कहता है डोंट यू डेयर, अगर तुम दोबारा सोच लेना बहुत बुरा होगा। यूपी जो होता है वो शाय करता है। शाहजहान जो होता है वो अपने लिए अपने मतलब जो है वो ट्रैक सूट वगैरह पहनता है, वो रेडी हो जाता है। वही वो ईबू के साइड देखता है। वो कहते मेरे पास नहीं है तो मैं तो नहीं चाह रहा। शाहजहान कहते कोई बात नहीं, अभी तुम तुम्हारे नाइट सूट में चलो, बाद में मैं तुम्हारे लिए खरीदूंगा। फिर वो कहते क्या नहीं, आप मुझे ऐसे लेके नहीं जा सकते, नहीं जाना मुझे नहीं करना कोई एक्सरसाइज, मुझे नहीं बनना स्ट्रॉन्ग, मैं ऐसे ठीक हूँ। तो ऐसा कह रहा होता है। तो शाहजहान कहता है हाँ मुझे पता है तुम ऐसे ही ठीक हो, मेरे साथ चल रहा हो भी कि नहीं, ऐसा कोल्ड वॉइस में कहता है। फिर ईबू जो होता है ना वो थोड़ा डरता है, शांति के साथ एकदम शांत हो गई लिटिल पप्पी के जैसे जो है ना शाहजहान के पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है। शाहजहान को बहुत हंसी आ रही होती है वो कैसे देख करके। वहीं शाहजहान जो था वो भी जॉगिंग कर रहा था और ईबू जो था वो बहुत ज़्यादा थक चुका था। ईबू वहीं खड़ा हुआ था। शाहजहान कहता है यू लिटिल लेजी पप्पी, अभी के भी दे रहा हूँ। ईबू कहता है आप बहुत देर से भाग रहे हो, हमें भागते हुए 1 घंटा हो चुका है, नहीं अब मैं नहीं भागने वाला, मेरे पैर थक रहा। ऐसा ईबू कह रहा होता है। ईबू सच में बहुत ज़्यादा थक गया होता है। शाहजहान शाय करता है, फिर ईबू को आगे के पानी देता है। अच्छा ठीक है आज तुम्हारे लिए इतना काफ़ी है, ऐसा हो कहता है। वो कहता है चलो। ईबू कहते कहाँ? शाहजहान कहता है एक्सरसाइज करने, जिम। ऐसा वो कहते हैं। पर वो कहते पर अभी क्यों नहीं, हम नहीं जा सकते, मैं थक गया हूँ। शाहजहान कहते कम ऑन, तुम्हें तुम्हारी मसल्स पे स्ट्रॉन्ग करनी है। ऐसे वो ईबू को पकड़ के वहाँ से लेके जाने लगता है। वहाँ पे जिम में पहुँचने का शाहजहान जो होता है वो ईबू को कुछ तरीके की एक्सरसाइजेस बताता है, डंबल्स उठाने के लिए बोलता है उसे। तो ईबू जो होता है ना वो 5 kg के भी नहीं उठा पा रहा होता क्योंकि वो सच में बहुत थक गया होता है भाग करके। तो शाहजहान कहता है ठीक है तो मैं 5 मिनट्स दे रहा हूँ, 5 मिनट्स तक तुम रेस्ट करो, उसके बाद तुम्हें डंबल्स उठाने हैं। ये भी कहता है नो वे, मुझे नहीं उठाना, मैं थक चुका हूँ, मुझे नहीं करना। अगर आपको एक्सरसाइज करने का शौक है, अगर आप जिम फ्री को तो हो, पर मैं नहीं हूँ। ऐसा होकर के वहाँ से साइड में निकलने की कोशिश करता है। शाहजहान कहते डोंट यू डेयर ईबू, अगर तुमने कोशिश भी की ना सोचो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। ऐसा वो कह रहा होता है। तो ईबू जो होता है ना वो शाय करता है ठीक है। ऐसा मुँह फुला करके ना फिर वो एक्सरसाइज करने लगता है शाहजहान के साथ। वहीं थोड़ी देर बाद अभी सभी लोग रेडी होकर के डाइनिंग रूम की तरफ जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एंट्री होती है वांग हाइकन की। शाओ ज़ाओचेंग जो कि वांग हाइकन को यहाँ इतनी सुबह सुबह देख करके हैरान होता है। तो कहता है शेंग कि तुम यहाँ इतनी सुबह सुबह क्या कर रहे हो? तो हाइकन कहता है ऑब्वियसली मैं मेरे फियांसे से मिलने आया हूँ, आई डोंट थिंक तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम होगी। तो चेंग कहता है क्या तुम इतनी सुबह सुबह भी मुझसे मिलने आ गए? सीरियसली मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो हाइकन कहता है ठीक है तो फिर मैं तुमसे मिलने नहीं आया, यीबू से मिलने आया। ऐसा कहता है वो यीबू के पास चला जाता है। यीबू जो कि हाइकन को देख करके बहुत ज़्यादा खुश था। यीबू कहता है कोइन का आप यहाँ? तो चेंग हाइकन कहता है क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ देख करके? तो यीबू कहता है आप बहुत ज़्यादा कूल हो। ऐसा वो कहता है। शाहजहान थोड़ा सा जो था वो जेलस दिख रहा था इस चीज़ से, पर वो कुछ नहीं कहता। वो जा करके डाइनिंग रूम में बैठ जाता है अपनी सीट पर। वहीं हाइकन कहता है तो तुम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हो? तो वो कहते हैं क्या आपने ब्रेकफास्ट किया? तो हाइकन कहता है नहीं। तो वो कहते हैं चलो कोइन का आपको मैं ब्रेकफास्ट करवाता हूँ। ऐसे कहकर वो हाइकन का हाथ पकड़ के लेके जाने लगता है। तो हाइकन भी थोड़ा शॉक था, वहाँ पे भी सब लोग थोड़े शॉक थे कि वो सच में हाइकन के साथ इतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुका है। वहीं पर जो होता है वो हाइकन को अपने पास बैठाता है और उसको कहता है कि आप कौन सी डिश खाना पसंद करोगे? ये वाली। और वो काफ़ी हद तक कुछ जो डिशेज थी वो हाइकन की सच में फेवरेट थी। तो हाइकन कहते हैं वाह ये मेरी कुछ फेवरेट डिशेज़ हैं। तो कहता है वाह आपकी भी फेवरेट है, मेरी भी ऐसी फेवरेट है डिशेज। कहता है अच्छा। फिर वो दोनों जो थे फूड खाना शुरू कर देते हैं। कोइन जो था वो यूबू से बहुत सारी बातें कर रहा था इधर उधर की, यूबू को हंसा रहा था। यूबू भी जो था वो हाइकन को बहुत सारी बातें करके हंसा रहा था। उन दोनों को इतना क्लोज देख करके चैंग वो थोड़ा शॉक्ड होता है कि हाइकन उसके साथ टाइम स्पेंड ना करके वो यूबू के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। किस लिए? क्या वो उसे जेलस फील करवाना चाहता है? अगर वो ऐसा कर रहा है तो सब बेकार है, क्योंकि वो जेलस नहीं होने वाला, उसे जेलसी फील नहीं हो रही। ऐसा वो कह रहा होता है। पर उसकी जो टेबल के नीचे हाथ होता है और उसमें उसकी
उसकी जो होती है उसके उसमें उसके हाथ की ना एक फिस्ट बन चुकी थी। हाँ, पता नहीं क्यों चैंग थोड़ा इरिटेट हो रहा होता है, पर चैंग को ऐसा नहीं लग रहा होता। चैंग कहता है नहीं मैं इरिटेट नहीं हूँ, बस मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, ऐसा वो कहता है। यहाँ ले जो उसके पास बैठी होती है वो कहती क्या हुआ चैंग, तुम ठीक तो हो ना? चैंग कहता है तो यहाँ ले कहती है ये क्या हो रहा है? हाइक्विन जो है वो यीबू के साथ इतना क्लोज क्यों हो रहा है, जबकि वो तुम्हारा फियांसे है, क्या तुम दोनों में कोई फाइट हुई है? तो चैंग कहते हैं नहीं शीजे, हमें कोई फाइट नहीं हुई है। ऐसा वो कहते कहता है आप खाना खाओ जीजे, मुझे भी लेट हो रहा है और आपको भी लेट हो रहा होगा। ऐसा कह करके वो खाने लगता है। वो बार बार ना चाहते हुए भी हाइक्विन और यीबू को देख रहा होता है। तो जब उन लोग का ब्रेकफास्ट हो जाता है तो हाइक्विन कहते हैं ओके बू, मैं तुमसे फिर मिलने आऊँगा, ऐसा करके कि वो जाने लगता है। तो चैंग जो था वो भी अपने ऑफिस के लिए निकल रहा होता है, वो भी बाहर ही खड़ा था। तो चैंग को देख करके हाइक्विन उसके पास आता है, कहते हैं वाह तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहे हो। तो चैंग पता नहीं क्या होता है और चैंग उसकी तरफ गुस्से में मुड़ता है और उसको कॉलर पकड़ के कहता है डोंट यू डेयर टू फ्लर्ट विद मी, तुम किस किस के साथ फ्लर्ट करोगे? ऐसा वो कहता है, गुस्से में उसकी तरफ देखता है। तो हाइक्विन कहते क्या हुआ तुम्हें, यू ग्रम्पी कैट, तुम इतना ज़्यादा ग्रम्पी क्यों बन रहे हो? ऐसा वो कहता है। तो कहता है शट अप, डोंट कॉल मी ग्रम्पी कैट फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरी बात तुम मुझसे बात कर ही क्यों रहे हो, जाओ ना तुम ये मुझसे जाके बात करो। कहते क्या तुम जेलस हो? कहते हैं नहीं मैं जेलस नहीं हूँ। ऐसा कहकर वो हाइकन को जो है छोड़ता है और जाकर ही कार में बैठ जाते हैं, वहाँ से ड्राइव करके निकल जाते हैं। तो हाइकन देख करके हैरान हो लगता है, ओ तो मेरी ग्रम्पी कैट जेलस भी होती है। ऐसा कहता है, वो हंसता है, वहाँ से ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहीं हाउशवन अभी देखता है कि वो जो सो रहा था और उसके ऊपर जो था सॉन्गजांग अपना सर रख के सो रहा था। वो थोड़ा देख कर शॉक्ड होता है। फिर उसको रात के सीन्स याद आते हैं और फिर उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वो सॉन्गजांग को देखता है। सॉन्गजांग बहुत क्यूट दिख रहा होता है, अभी बहुत मासूम दिख रहा होता है। वो सॉन्गजांग को देखते ही रहते हैं। सॉन्गजांग जिसके अभी नींद खुल रही थी, तो हाउशन जो होता है वो सोचता है कि बहुत सुबह बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, मतलब मॉर्निंग हो चुकी है, अब उससे जो है सॉन्गजांग को जो है वो फीड करवाना चाहिए, ऐसा वो सोचता है। फिर वो उठने की कोशिश करता है, पर सॉन्गजांग जो होता है उसे नहीं छोड़ रहा होता है। तो हाउशन जो होता है वो धीरे से सॉन्गजांग की ईयर में कहता है कम ऑन माय लिटिल बेबी, मुझे जाने दो, मुझे तुम्हारे लिए फूड भी तो बनाना है, तो प्लीज़ मुझे जाने दो। ऐसे वो बहुत धीरे से बोल रहा था। तो सॉन्गजांग जो होता है ना वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे फिर जो मतलब हाउशन को होता है उसके ऊपर से उसके ग्रिप जो होती है वो ढीली हो जाती है, लूज़ हो जाती है। तो हाउशन जो होता है वहाँ से धीरे से आराम से निकलता है और उसको हाउशन जो होता है वो सॉन्गजांग को एक पिलो देता है और उसको उससे हग करने के लिए मतलब उस पर उसके हाथ रख देता है, पैर रख देता है, जिससे कि वो आराम से पिलो कडल करके सो सके। ऐसा वो करके फिर वो किचन में चला जाता है फूड कुक करने के लिए। वो वहाँ पे फूड कुक करने लगता है। वो सारी की सारी सॉन्गजांग की फेवरेट डिशेज कुक करता है, जिससे कि सॉन्गजांग जो होता है उन्हें खा करके हैप्पी फील कर सके, उसे बेटर फील हो। ऐसा वो करके मतलब फूड को कुक करके वो जब टेबल पे सेट कर देता है, वो देखता है कि सॉन्गजांग भी उसके पास ही आ रहा है। तो वो सॉन्गजांग को देख करके हैरान होता है। तो कहता है कि तुम इतनी जल्दी रेडी कैसे हो गए, तुम्हें तो अभी थोड़ी देर और रेस्ट करना चाहिए था। तो सॉन्गजांग कहता है वो मुझे नींद नहीं आ रही थी, ऐसा हो गया था। उसके फेस पे पाउट था। ये चीज़ देख करके हाउशन बहुत ज़्यादा शॉक था, क्योंकि सॉन्गजांग कभी भी ऐसा मतलब बच्चे ऐसा बिहेव नहीं करता, कभी भी ऐसी चाइल्डिश हरकतें नहीं करता, जैसे कटल करके सोना या फिर उसको अपने पास रुकने के लिए बोलना या फिर ऐसे पाउट करना, वो कभी नहीं करता। और हाउशन को बहुत ज़्यादा अभी डिफ़िकल्ट हो रहा था खुद को कंट्रोल करने से। वो कहता है कम ऑन, वो अपने मन में से कहता है कि कम ऑन चांग, मुझे इतना ज़्यादा टॉर्चर मत करो, इट्स टॉर्चर फॉर मी, तुम इतना क्यूट कैसे हो सकते हो, प्लीज़ डोंट टॉर्चर मी, ऐसा वो कह रहा होता है। वही श्याली जो कि अभी ऑफिस में पहुंचते हैं, वहाँ देखते हैं मैंगजी को, जो कि अभी भी वर्क कर रही होती है। तो मैंगजी देखकर मतलब श्याली जो होती है वो उससे देख करके थोड़ा शॉक्ड होती है। तो कहती तुम यहाँ क्या कर रही हो इतनी जल्दी, इतनी सुबह सुबह, अभी तुम्हें नहीं होना चाहिए, तो तुम्हें रेस्ट करना चाहिए घर पे। तो कहती है नहीं मैं बेटर फील कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, जो कुछ नहीं हुआ था कल मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो श्याली कहती है आई श्योर? वो कहते हैं मैं ठीक हूँ। मैंगजी ऐसा कहती है और फिर श्याली की साइड देखते हैं। श्याली शाय करती कहती ठीक है मेरी ऑफिस में आऊँ तो तुमसे इम्पोर्टेंट कुछ डिस्कशन करना है। तो वो कहती है ठीक है। ऐसा कहकर श्याली जो होती है वो अपने ऑफिस में चली जाती है। वहीं जो मैंगजी होती है वो कहती है ओके, तो लगता है वो मुझसे फ्रेंड फैमिली के लिए ही मतलब डिस्कशन करने वाली है, जितना कि मुझे लगता है।
क्योंकि आज इनकी मीटिंग है क्लब में फ्रेंड्स के साथ। ऐसा सोचते हो शाय करते कहते हैं फैन जाओ, आई हैव टू डील विद हिम, गॉड बाय मी। ऐसा वो सोचते हैं और फिर वहाँ से चले आते हैं चाय वाले के पास फाइल्स लेकर के, क्योंकि फैंस के साथ वो डील कर रही थी उनको। तो चाय वाली जो कि मैगजीन की साइड देखते हैं, वो कहते हैं ये कहती है इवेंट्स की फाइल्स हैं जो हमें जिसके बारे में डिस्कशन करना है। तो चाय वाली जो होती है मैगजीन की बात सुन करके शॉक्ड होती है, तुम्हें कैसे पता हम इस बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। तो कहती है आफ्टर ऑल आपकी मीटिंग है और सबसे पहली मीटिंग आपकी इवेंट्स के साथ ही है। तो कहती है ओके कितने बजे आप, तो बताती है एट आफ्टरनून एट 11 o'clock। वो कहते हैं ओके ठीक है तो हम वहाँ चलेंगे। तो मैंगजी कहती है तो कहती है क्लब में ही है। तो कहता है तुमने कोशिश नहीं की वापस मुझे, कहते मैंने कोशिश की थी पर मिस्टर वैन रोहान इस चीज़ के लिए अग्री नहीं कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम क्लब में ही मीटिंग करें। तो शायली जो होती है वो शाय करती है, कहते ठीक है हम क्लब में ही चल के मीटिंग करेंगे, डोंट वरी। ऐसा वो कहती है पर तुम नहीं चाहोगे हमारे साथ। तो मैगजी कहती है पर क्यों। तो कहती है क्योंकि वहाँ पे वैन चाव भी होगा और मैं नहीं चाहती कि तुम वहाँ जाकर अनकम्फर्टेबल फील करो। तो शायली जो होती है ना वो कहती है ऐसा कहती है। तो मैगजी कहती है नहीं मुझे अनकम्फर्टेबल फील नहीं होगा, मैं मीटिंग के लिए जाना चाहती हूँ, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहती। तो शायली कहती है नहीं मैं अपने साथ किसी और प्लेस के लिए जाऊँगी पर मेरे साथ तुम नहीं जाओगे। तो मैगजी कहती है नहीं मैं आपके साथ चलूँगी। ऐसा कहेगा थोड़ा मतलब स्टबन फेस बना रही होती कि मतलब मैं तो नहीं मानने वाली, आपको तो मुझे लेके जाना ही पड़ेगा। जानली जो होती है वो शाय करती है, वो कहती है तुम शायद नहीं मानने वाली। मैगजी कहते हैं मैं आपके असिस्टेंट हूँ और इट्स माई राइट टू गो विथ यू, आफ्टर ऑल इन एवरी डील आई हैव टू बी विथ यू। ऐसा वो कहती है। तो जानली जो होती है वो शाय करती है, कहते ठीक है पर तुम अपना ध्यान रखोगे, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो तुम सीधा मुझसे कहोगे। तो मैगजी कहती है यस मैम। ऐसा कहती है वहाँ से जाने वाले। तो शाय वाली जो आती है वो मैगजी को पीछे से हक करती है, कहती है आई होप तुम मुझे माइंड नहीं करोगे ऐसे मतलब तुम्हें बैक हक करने में। तो मैगजी कहती है प्लीज़ मिस शाओ मुझे लगता है अभी सही टाइम नहीं है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए। तो कहती है पर क्यों, आफ्टर ऑल हम दोनों फैंस हैं। वो कहती है नहीं मैं इस एंगेजमेंट को नहीं मानती, प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। तो कहते हैं शाय करती कहती है ठीक है तुम्हें जितना टाइम चाहिए पर तुम ले सकती हो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही, पर मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ, मेरी फीलिंग्स को लेके प्लीज़ थोड़ी कंसिडरेट रहना, क्योंकि मेरा दिल बहुत नाजुक है, बहुत जल्दी टूट जाएगा। तो मैगजी जो होती है वो शाय करते कहते हैं प्लीज़ मैम डोंट बी सो ड्रामेटिक। वैसे कहते तो शालिनी कहती है तुमने मुझे ड्रामेटिक कहा। कहता है यू आर ड्रामेटिक, आप इतना ज़्यादा ड्रामेटिक क्यों बिहेव कर रहे हो, ऐसा वो कहती है। तो यानी जो होती है वो पाउट करते कहती यू आर सो रूड सो कोल्ड हार्टेड, आई थॉट आई वॉज द वन कोल्ड हार्टेड बट नो यू आर द वन हु इज मोस्ट कोल्ड हार्टेड पर्सन इन द वर्ल्ड। कहते हैं नो इट्स नॉट मी इट्स अ ब्रदर। ऐसा होकर के वो हंस चले जाती है। शालिनी जो कि हंसने लगती है, कहती है सच में मैगजी को बहुत अच्छे ज़्यादा जवाब देना, ऐसा सोच के हंसने लगती है। वहीं 11 बजे जब वो दोनों क्लब पहुँचते हैं तो वहाँ पे सच में वैन रोहान वैन चाओ और उनके बहुत सारे आदमी थे। तो मैगजी शेयर करती है, कहती सच में ये डील है या फिर माफिया डील, ऐसे सोचते शेयर करती है कि वैंस को सच में बिल्कुल दिमाग की कैसे क्या फील मतलब कैसे क्या मीटिंग करनी चाहिए, कैसे क्या डील करनी चाहिए बिजनेस वर्ल्ड में। आई गेस इसीलिए इनका बिजनेस डील बहुत ज़्यादा पीछे चल रहा है, इसीलिए इनके ये बिजनेस में इतना ज़्यादा पीछे हैं। वहीं मैगजी और यानी जब वहाँ पहुँचते हैं तो वैन रोहान कहता है आपको यहाँ देख के अच्छा लगा। तो मिस शाओ ऐसा वो कहता है। तो जो शायली होती कहती है मिस्टर वैन मुझे आपको यहाँ देख करके अच्छा लगा, यू आर हेल्थी एंड वेल गुड एंड मुझे आपको देख ऐसा अच्छा लगा। ऐसा कहती है मतलब वहाँ बैठ जाती है। वही फिर कहती है क्या हम डिस्कस करें। तो कहते हैं वही मैगजी जो कि बहुत अच्छे से फील कर सकती है कि वैन रोहान उसे मतलब वैन चाओ जो उसे कैसे देख रहा है, तो वो थोड़ा इरिटेटेड फील कर रही होती है। वहाँ काफ़ी देर तक डिस्कशन होने के बाद जो मतलब कि वैन रोहान होता है कहता आपको नहीं लगता हमें हमारी सक्सेस के लिए टोस्ट करना चाहिए। तो शाहनाली जो कि शॉक्ड होती है सुन करके। तो कहती है ओके ऐसा वो कहती है। और फिर ड्रिंक जो होती है इनके सामने जब भी वेटर लेकर क्या होता है वो ड्रिंक देखती है, फिर वो जो होती है वो लेकर के टोस्ट करती है। तो वैन रोहान कहता है मिस मैंग मुझे लगता है आपको भी टोस्ट करना चाहिए हमारे साथ। तो मैंग कहती है नो सर आई एम फाइन विद इट, ऐसे कहती वो वहीं साइड में खड़ी होती है। तो वैन रोहान कहते हैं कम ऑन मिस मैंग आफ्टर ऑल आप मिस शालिनी की फियांसे हो तो आपको हमारे साथ टोस्ट तो करना ही चाहिए। ऐसा कर करके उसको भी फोर्स करता है।
तो शायली मना करती है उससे पहले, फिर मैंगजी शाय करती है और फिर वो शायली की साइड देख करके शाय मना करती है कि नहीं आप मत बोलो, मैं ड्रिंक करती हूँ। पर मैंगजी कहने वाली थी, पर शायली जो होती है मतलब मैंगजी जो होती है वो शायली का हाथ पकड़ लेती है और फिर एक ड्रिंक उठाती है। फिर सभी लोग सुख टोस्ट करते हैं और फिर वो सभी ड्रिंक करना स्टार्ट करते हैं। ऐसे करके अभी तक वैन रोहान ने बहुत सारी ड्रिंक्स ऑफर की थी। मैंगजी जो कि थक चुकी होती है वो यहाँ से बचने के लिए शायली से कहती है मैं वॉशरूम जाना चाहती हूँ। तो शायली कहती है मैं साथ चलती हूँ। तो मैंगजी कहती है नहीं, ये रूट लगेगा अगर आप इन लोगों को छोड़ के मेरे साथ जाओगे। तो एक काम करो, आप यहाँ पे बैठो, मैं अभी आती हूँ। ऐसे कि वो वहाँ से चली जाती है। मैं शायली जो होती है वो शाय करती है, उसकी नज़र पूरे टाइम मैंगजी पे ही थी। तभी वैन रॉन कहता है कम ऑन मिस वैन, प्लीज़ इतना ज़्यादा परेशान मत हो, वो सेफ़ रहेगी, आफ्टर ऑल वो आपके असिस्टेंट है, ऐसा वो कहते हैं और वो वेल ट्रेंड है। तो मैं जो मतलब शायल आती है वो कहते हैं ऐसा कह करके फिर वो जो होती है मिस्टर वैन की साइड देखती है। फिर वो फिर से ड्रिंक करने के लिए ऑफर देते हैं। तो शायल शाय करती है क्योंकि उसे वो एक्सेप्ट करना ही होगा। वो लोग ऐसे करके अपने बिजनेस वर्क की वगैरह बात कर लेते हैं। तभी वैन चाओ कहता है मुझे एक इम्पॉर्टेंट कॉल करनी, ऐसे करके वहाँ से चला जाता है। शायली जिसने अभी उस पर इतना ध्यान नहीं दिया होता क्योंकि वो बिजनेस टॉक कर रही थी, बिजनेस के बारे में बात कर रही थी। फिर थोड़ी देर हो चुकी होती है और मैंगजी नहीं आई होती है, तो वो थोड़ा परेशान रहती है, कहती है मैं अभी आती हूँ। ऐसे करके वो जाने के लिए उठती है तो मिस्टर वैन जो होते हैं वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वैन रोहान जो होता है उसे रोकने की कोशिश करता है पर शायली नहीं मानती। ऐसा करके मतलब वो कहती है नहीं मुझे चेक करना होगा, काफ़ी देर हो गई और मेरी असिस्टेंट अभी तक नहीं आया। तो वैन रोहान कहते हैं नहीं वो काफ़ी समझदार और वेल ट्रेन पर्सन है, वो आ रही होंगी, मे बी उन्हें वॉशरूम में थोड़ा टाइम लग रहा हो। तो शायली कहती है नहीं उसे इतना टाइम नहीं लग सकता। ऐसा करके वहाँ से जाने लगती है। वैन रोहान से बहुत रोकने की कोशिश करता है पर शायली कहती है दैट्स वेरी रूड मिस्टर वैन, मुझे जाना है वॉशरूम। ऐसे करके वहाँ से चले जाते हैं। वैन रोहान शाय करता है, वो कॉल करता है पर वैन चाओ जो होता है फ़ोन नहीं उठाता है। वहीं शायली जो कि आती है दिखती है वॉशरूम के पास कि वैन चाओ जो है वो मैंगजी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है, वो उससे हैरिस करने की कोशिश कर रहा है, उसने उसको पिन कर रखा है। पर मैंगजी जो होती है वो बहुत कोशिश कर रही होती है खुद को छुड़ाने की, पर जो वेंचा होता है वो उसे नहीं छोड़ रहा होता है। वो सच में बहुत ज़्यादा ड्रंक होता है और वो मैंगजी को फोर्सफुली किस करने की कोशिश कर रहा होता है। तो शायली को इतना गुस्सा आता है, वो वेंचा को उसके कॉलर से पकड़ के पीछे की साइड खींचती है, उसके फेस पे बहुत सारे पंचेस करना स्टार्ट कर देती है। वहाँ पे वैन रोहान भी पहुँच चुका था, उसे पता था कि ऐसा ही कुछ हो रहा होगा, इसलिए उसने अपने बेटे को आगाह करने के लिए कॉल भी करने की कोशिश की थी। पर नहीं, उसका बेटा इतना स्टूपिड कैसे हो सकता है, वैसे सोचता है। फिर शाय करता है, फिर वो शायली से अपने बेटे को बचाने की कोशिश करता है। हाँ, शायली बिल्कुल भी कोई तरस नहीं खा रही थी। हाँ, वो एक जेंटल काइंड वुमेन है, बट जब भी बात उसकी लव वंस पे आती है तो सच में बहुत ज़्यादा रूथलेस पर्सन बन जाती है। वो अभी वेंचाओ को बहुत बुरी तरीके से मारी थी। वेंचाओ का फेस जो था अभी वो पूरे तरीके से नीला पड़ चुका था। तो वैन रोहान कहता है मिस शाओ आप ये क्या कर रहे हैं, प्लीज़ उसे छोड़ दीजिए, वो मर जाएगा। ऐसे करके उसे छोड़ने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं छोड़ रही थी सच में, वो भी बहुत ज़्यादा मारी होती है वेंचाओ को। तभी वहाँ पे मैंगजी आती है, वो कहती है यहाँ लीजिए जी। ऐसा सुनते ही आलनी जो होती है वो रुक जाती है। फिर वो देखती है मैंगजी को, उसे लगता है कि उसकी ज़रूरत अभी मैंगजी को ज़्यादा, ऐसा सोच के वो उसे छोड़ देती है। अभी तक वेंचाओ की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी होती है। वहीं शायली आती है, वो जल्दी से मैंगजी को हक कर देती है, आर यू ऑलराइट। मैंगजी जो कि थोड़े आंसू निकाल देती है दो अपनी आंखों से, उसको थोड़ा रोने लगती है। तो मैंगजी देख करके मतलब जो शायली होती है वो देख करके थोड़ा शॉक होती है क्योंकि उसने कभी भी मैंगजी को इतना टूटा हुआ नहीं देखा होता है। तो वो मैंगजी को देखती है, उसे शांत करवाने की कोशिश करती है पर मैंगजी सच में बहुत रो रही थी। फिर शायली शाय करती है, फिर वैन रोहान को देखती है, कहती है मैं इस केस को बाद में देखूंगी मिस्टर वैन, मुझे लगता है हमें अभी डील करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत हो चुका है। आपकी बेटी ने हर चीज़ बिगाड़ दिया, मुझे नहीं लगता कि आप लोग इस डील के लायक हो। ऐसा कह करके वो गुस्से में जो होती है मैंगजी को वहाँ से ले जाती है, मतलब ब्राइडल स्टाइल में वो मैंगजी को कैरी करती है, वहाँ से ले जाती है। मैंगजी जो कि शायली की चेस्ट पे अपना फेस रख करके बहुत ज़्यादा रो रही होती है। वहीं जो मतलब कि शायली होती है वो उसे अपनी कार में बिठाती है पैसेंजर सीट में और आकर के ड्राइविंग सीट पर बैठती है और वो सीधा मैंगजी को उसके अपार्टमेंट ले जाती है। फिर वो उसे उठा करके लिफ्ट में ले करके जाती है अपनी सीट ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके। फिर वो उससे वहाँ से मैंगजी के अपार्टमेंट में लेके जाती है। वो मैंगजी को बेड पर टेस्ट करवाती है और उसके लिए पानी लेने जा रही होती है। तो मैंगजी जो होती है उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे डर लग रहा है, ऐसा वो कह रही होती है।
तो शायली जो होती है वो शेयर करती है, वो मैंगजी के पास ही बैठ जाती है। तो मैंगजी कहती है प्लीज़ मुझे उनकी बहुत ज़रूरत है, ऐसा वो कह रही होती है। तो शायली शेयर करती है और फिर वो मैंगजी के पास बैठ जाती है और उससे हक कर लेती है कि इट्स ऑलराइट, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हूँ तुम्हारे पास, तुम्हें रहने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कह करके वो उसको शांत करवा रही होती है। वहीं मैंगजी वो रोते रोते धीरे धीरे सो जाती है। फिर जब थोड़ी देर बाद जब आधी रात को मैंगजी मतलब शायली की नींद खुलती है, वो देखती है कि वहाँ पे मैंगजी नहीं है, मैंगजी गायब है। तो वो थोड़ा हैरान रहती है कि मैंगजी भी कहाँ जा सकती है इतनी मतलब इस टाइम पे। वो बहुत ज़्यादा मैंगजी को ढूंढने की कोशिश करती है, तो उसे वॉशरूम से आवाज़ आती है मैंगजी की रोने की। वो वॉशरूम में जाके देखती है तो वॉशरूम का जो डोर होता है वो ऊपर होता है। मैंगजी की जो होती है वो खुद को रब कर रही होती है बहुत ज़्यादा। वो खुद मतलब बहुत ज़्यादा रब करते हुए नहाने की कोशिश कर रही है, जैसे कि वो वेंचा का टच जो है अपनी बॉडी से हटाना चाहती हो। वो बहुत ज़्यादा इरिटेट फील कर रही होती है वेंचा की तरफ से। तो मैंगजी जो होती है ना वो खुद को बहुत ज़्यादा रब करते हुए शावर ले रही होती है। उसने क्लोथ्स पहन रखे होते हैं अभी भी, पर वो खुद को बहुत ज़्यादा रब कर रही होती है। ऐसे देख कर के शायली जो होती है मैंगजी को देख करके थोड़ा डर जाती है। वो कहती है मैंगजी, अजी तुम क्या कर रही हो, अजी प्लीज़ रोको खुद को, ऐसा मत करो, ये तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, तुम्हारी पूरी बॉडी रेड हो चुकी है, प्लीज़ रोको खुद को। ऐसे करके उसके हाथ पकड़ दिया, उसे रोकने की कोशिश करती है, पर मैंगजी कहती नहीं मैं बहुत डर्टी हो चुकी है, प्लीज़ मुझे मत छू। ऐसा करके वो बहुत रोने लगती है। तो मैंगजी जो होती है मतलब यानी जो होती है वो मैंगजी को रोकने की कोशिश करती है, नहीं तुम अभी प्योर हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। ऐसा करके उसे हक कर लेती है। वो भी भीग रही होती है पर वो इस बात पे ध्यान नहीं देती, वो सिर्फ उनका पूरा फोकस अभी मैंगजी पे होता है। वो मैंगजी को काम करवाने की कोशिश करते हैं। अभी रात हो चुकी होती है, तो मैंगजी जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, थक गई होती है। शायली से कटल करती है और उसे सोने में मदद करती है। मैंगजी जब सो जाती है तो शायली जो होती है उसके लिए फ़ूड कुक करने चली जाती है। तो बहुत टाइम हो चुका था, सुबह से रात हो चुकी थी और उन्होंने अभी तक कुछ नहीं खाया होता है। तो शालिनी जो होती है वो मैंगजी के लिए जो होता है वो फूड कुक कर रही होती है। तो वहाँ पे मैंगजी आती है जो कि थोड़ा डरी हुई थी। उसकी फेस टू डरा हुआ एक्सप्रेशन देख के याली थोड़ा घबरा जाती है, कहती क्या हुआ असी, तुम ठीक तो, तुम इतना डरी हुई क्यों। मैंगजी कहती मुझे लगा आप मुझे छोड़ के जा चुके हो। ऐसे कहकर फिर आँख से एक आंसू की बूंद जो होती है वो निकल जाती है। तो याली कहती नहीं अजी मैं कहीं नहीं गई हूँ, मैं तुम्हारे लिए बस फूड कुक करने आई थी, प्लीज़ तुम इतना घबराना बंद करोगी। ऐसे कह कहती है वो मैंगजी को जल्दी से हक कर लेती है। मैंगजी कहती है मुझे लगा था आप मुझे छुट्टी के चले जाओगे, आप तो मैं डर्टी हो चुकी हूँ, आप मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो है ना, ऐसा वो कह रही होती है। मैंगजी कहती है, मैंगजी ये बात सुन करके शायली कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हाजी, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगी, प्लीज़ थोड़ा खुद को काम डाउन करो, प्लीज़ बी स्ट्रॉन्ग, यू आर माई स्ट्रॉन्ग असिस्टेंट, तुम मेरी स्ट्रॉन्ग अजी हो, तुम ऐसे नहीं बोल सकती, प्लीज़ इतना वीक फील मत करो खुद को। ऐसे करके वो फिर से जी को जो होती है हक कर लेती है। मैंगजी जो कि यानली को हक कर रही होती है, उसका फेस अभी वॉल की साइड होता है, अभी मैंगजी के फेस पे स्माइल होती है। वो उस तरीके से नहीं रो रही होती है जैसे वो पहले रो रही होती है, उसके फेस पे एक छोटी सी स्मोक होती है। वहीं अभी शाहजहान के ऑफिस में शाहजहान जो कि वर्क कर रहा होता है, वहीं पे ये बच्चों के उसके पास मुँह बना के खड़ा होता है क्योंकि शाहजहान जो था उसे अपने साथ ही लेकर के आया था आज के ऑफिस। कहते हैं आपको नहीं लगता मुझे कॉलेज जाना चाहिए। शाहजहान कहते हैं कम ऑन, मुझे पता है तुम कॉलेज जाके कोई स्टडी नहीं करने वाले। फिर वो कहते हैं नहीं मैं सच में स्टडी करता हूँ। तो कहते हैं हाँ कम ऑन, तुम्हें पता है ना 1 वीक की तुम्हारी छुट्टी पड़ी हुई है। तो कहते क्या हमारी 1 वीक की छुट्टी भी पड़ी हुई है। शाहजहान कहते तुम खुद भूल गए क्या, तुमने लास्ट टाइम ये कहा था तुम लोग 1 वीक की कॉलेज से छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं, तो मेरे अंडर वर्क करना चाहते हो। कहते ओ शिट, मैंने ऐसा क्यों कहा, मुझे नहीं कहना चाहिए था, मुझे कॉलेज जाना चाहिए। कहते नहीं हमारे कॉलेज जो है रिबन हो चुके हैं। शाहजहान कहते आई डोंट केयर, बाद में पढ़ लेना। तो वो कहते हैं नहीं मैं कैसे कवर करूँगा, मुझे तो पता भी नहीं कॉन्सेप्ट क्या है। शाहजहान कहते हैं मुझे नहीं पता, मैं कवर करवा दूँगा, मैं पढ़ा दूँगा, मैं भी वही पढ़ के बड़ा हुआ हूँ, मैंने भी बिजनेस ही पढ़ा है, तो तुम्हें मैं वो पढ़ा सकता हूँ, तो डोंट वरी। ऐसा कह करके वो जो होता है वही बुक की साइड देखता है, तो वो शेयर करता है। शाहजहान कहता है ठीक है अब यहाँ आके बैठो मेरे साथ, मेरी फाइल कंप्लीट करवाओ। ये कहता है आपको लगता है ये आपकी फाइल से आपको कंप्लीट करनी चाहिए, मुझे नहीं। शाहजहान कहता है मुझे लगता है तुम्हें सच में बताना चाहिए कि बॉस कौन है यहाँ पे और एम्प्लॉय कौन है। ये वो जो होता है वो शेयर करता है, कहता है फोर्स्ड एम्प्लॉय। शाहजहान कहते हैं क्या, ये वो कहता है फोर्स्ड एम्प्लॉय, आपने मुझे अपना असिस्टेंट बनाया जानबूझ के, मैं आपका असिस्टेंट नहीं बनना चाहता, मैंने तो यहाँ तक कि कोई इंटरव्यू भी नहीं दिया है। शाहजहान कहता है अच्छा तो तुम्हें इंटरव्यू देना है। रिबू कहता है एटलीस्ट एक एम्प्लॉय को आपको इंटरव्यू करके लेना चाहिए। तो शाहजहान कहता है ठीक है, ऐसा वो कहता है, रिबू को खींचता है और अपने लेवल पर बढ़ाता है। वो फिर रिबू से बहुत सारे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देता है।
ये वो जो कि शॉक्ड होता है क्योंकि वो अभी शाहजहान की लैब पे बैठा होता है। कहता है हर बारी मैं डेविल की लैब पे ही क्यों जाके एंड होता हूँ, मेरा एंड ही क्यों होता है करके ऐसा सोच के शाय करता है। तो कहता है आप प्लीज़ आप मुझे छोड़ोगे। तो कहते हैं नहीं मैं तो नहीं छोड़ रहा। ऐसा करके कि वो उसके बालों को जो होता है सेट करता है। वो ऐसा कर ही रहा होता है कि तब तक वहाँ पे हाउशन की एंट्री हो जाती है। हाँ, हाउशन ने विदाउट डोंट नॉक करके वो आ चुका था ऑफिस में। तो ये चीज़ देख करके हाउशन भी मतलब शाहजहान भी शॉक्ड होता है। वहीं ईबू जो कि बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, वो जल्दी से खड़ा हो जाता है शाहजहान के लैब से। शाहजहान जो कि हाउशन के साथ देखते हो कहते हैं तुम्हारे मैनर्स क्या हैं, तुम गेट को नॉक करके नहीं आ सकते। कहते हैं शट अप। ऐसा कहते हैं और तुम मुझे बताओ कि तुमने मुझे इतनी सुबह सुबह कॉल करके हाँ ऑफिस में क्यों बुलाया। तो शाहजहान कहते हैं मैंने तुम्हें कुछ काम दिया था, इसलिए मुझे तुमसे कुछ काम के लिए डिस्कस करना था। कहते तुम्हें पता है ना मैं अभी कहाँ पे था। तो शाहजहान कहता है कि तुमने ये कहा था कि अब वो ठीक हो चुका है। अब देखते हैं थोड़ी देर पहले का सीन। हाउशन जो कि सॉन्गजंग का ध्यान रख रहा था, सॉन्गजंग जो कि पहले से बेटर फील कर रहा होता है, उसको फीवर जैसा नहीं था, वो बहुत बेटर फील कर रहा होता है क्योंकि उसका हाउशन ने जो होता है बहुत अच्छे से ध्यान रखा होता है। हाउशन ने उसे भी फूड खिलाया था, उसके बाद उसको मेडिसिन दी थी। अभी वो बहुत बेटर फील कर रहा होता है। उसे मेडिसिन खाए हुए भी कम से कम 2 आवर हो चुके हैं। तो वो कल से ही जो है हाउशन उसका बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा है, उसे बहुत बेटर फील कर रहा होता है। वो अभी सॉन्गजंग होता है बहुत बेटर फील कर रहा होता है। हाउशन जो कि उसके पास बैठा होता है उसको फॉरहेड को मसाज दे रहा होता है। वो कहता है वाह तुम्हें मसाज करना भी आता है। तो हाउशन कहता है मुझे बहुत कुछ आता है, मल्टी टैलेंटेड। कहा ना अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो तुम बहुत ज़्यादा लकी हो, दुनिया के बेस्ट लकी ओमेगा में से तुम हो गया, मैं बेस्ट अल्फा हस्बैंड मिलेगा, मैं कह रहा हूँ मुझसे शादी कर लो। तो सॉन्गचैन कहता है शट अप, ऐसे फालतू की बातें मत करो, मेरे को अच्छे से मसाज दो। ऐसे वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहा होता है। तो हाशिन हंसता है, वो उसको मसाज देना स्टार्ट करता है। तो तुम्हें तो फूड भी बहुत टेस्टी बनाना आता है। तो हाशिन कहता है मुझे पता है। ऐसा हो गया कि फिर वो उसको मसाज करने लगता है, फोरहेड को मसाज देने लगता है। तो हाउशन के पास एक कॉल आती है। हाउशन जब देखते हैं शाहजहान कॉल कर रहा है तो वो सोचता है शाहजहान को पता है कि मैं यहाँ पे सॉन्गजैन के साथ हूँ, फिर वो कॉल क्यों कर रहा है, जरूर कुछ इंपॉर्टेंट होगा, ऐसा वो सोचता है। फिर वो देखता है फ़ोन की साइड। तो सॉन्गजंग देखते हैं कि हाउशन अभी फ़ोन की साइड देख रहा है, फिर भी उसको मसाज कर रहा है। दैट्स ओके, तुम कॉल पिक कर सकते हो, मुझे लगता है वो इंपॉर्टेंट होगी। तो हाउशन कहते हैं थैंक यू, यू आर सो स्मार्ट। ऐसे कह के कि वो जो होता है वो सॉन्गजंग की फॉरहेड पे किस करता है, फिर वहाँ से वो कॉल पिकअप करने चला जाता है। जब वो कॉल पिक करता है तो वो शाहजहान ही था। शाहजहान कहता है इंपॉर्टेंट है, जल्दी से जल्दी अभी ऑफिस में आओ। हाउशन कहता है आई किडिंग थी, जब पता है मैं अभी कहाँ पे हूँ, फिर तुम तो अभी कैसे बुला सकते हो। कहता है ओके, क्या वो अभी तक ठीक नहीं हुआ है। तो कहते हैं नहीं वो मतलब ठीक हो चुका है, बेटर फील कर रहा है, उसका फीवर भी काफ़ी डाउन हो चुका है, पर मुझे लगता है कि अभी भी उसे मिल जाता है। तो शाहजहान कहते सच में। तो हाउशिन कहती है कि सच में बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो सॉन्गजंग होता है वो कहता है इट्स ऑलराइट, तुम जा सकते हो, मैं बिल्कुल बेटर फील कर रहा हूँ, तो बाद में यहाँ पे आ जाना, अभी तुम जाओ और अपना काम देखो जा करके, तुम्हें अपने वर्क पे फोकस करना चाहिए। ऐसे कह करके वो जो होता है हाउशिन को वहाँ से भेजने की कोशिश करता है। तो सॉन्गजंग की बात सुन के हाउशिन कहता है कि आर यू श्योर तुम बेटर फील कर रहे हो, मैं बेटर फील हो रहा है। तो वो जो होता है सॉन्गजंग कहता है मुझे बेटर फील हो रहा है, तुम प्लीज़ मेरे लिए परेशान मत हो। तो सॉन्गजंग की बात सुन के हाउशन शायर करता कहता है ठीक है मैं ऑफिस में आ रहा हूँ। ऐसे कह के कि वो जो होता है फ़ोन कट कर देता है और वो हाउशन की साइड देखता है। हाउशन कहता है इट्स ऑल राइट, मैं बेटर फील कर रहा हूँ, तुम जा सकते हो, तुम्हें जाना चाहिए, इट्स इंपॉर्टेंट। आफ्टर ऑल अपने वर्क को मेरी वजह से इग्नोर मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा वो कह रहा होता है। तो ये सुन कर के जो हाउशन होता है वो शायर करता कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहता है पर प्लीज़ तुम अपना ध्यान रखना, मैं वापस आऊँगा। ऐसा करके वो फिर जो सॉन्गजंग का जो फेस होता है उसे अपने हाथों में लेते हैं और उसकी फॉरहेड पे किस करते हैं, वहाँ से चला जाता है। सॉन्गजंग जो कि स्माइल कर रहा होता है वहाँ खड़े खड़े हाउशन को जाता हुआ देख करके, और फिर वो बैठ जाता है और फिर वो फिर से फूड इंजॉय करने लगता है, फूड खाना शुरू कर देता है, स्नैक खाना स्टार्ट कर देता है। कहता है वाह इस बार मेरा बीमार पड़ना है कि थोड़ा वर्थ इट था, ऐसा वो कहता है, स्माइल करता है। वही हाउशन अभी प्रेजेंट सीन में देखते हैं। हाउशन जो कि सॉन्गजंग पे बहुत मतलब शाहजहान पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। शाहजहान कहता है कम ऑन इट्स इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं तुम्हें बुलाया। और वो ईबू की साइड देखता है और कहता है कि जाओ तुम जा करके एक काम करो, मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आओ। कहते हैं क्या, अभी मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेके आऊँ, तुमने कहा था मुझे फाइल्स देखनी है। कहते हैं नहीं तुम वो फाइल्स छोड़ो, जा करके मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आओ। वो शेयर करते हैं वहाँ से चले जाता है। वहीं हाउशन की साइड शाहजहान कहते हैं तुमने क्या क्या सीजन हुआंग गुंजुन के असिस्टेंट से बात करने की कोशिश की। कहते हैं मैंने कोशिश की पर उसने अभी तक कॉल पिक नहीं की। कहते हैं तुम कब करोगे, तुम्हें पता है ना हमारा हुआंग गुंजुन से मिलना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है हाँ मुझे पता है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ उससे कांटेक्ट करने की,
पर तुम्हें पता है इट्स नॉट दैट मच ईजी। तुम्हें पता है हुआंग गुंजन ऐसे ही हर किसी के साथ डील नहीं करता, और तुम्हें पता है हुआंग गुंजन अभी वेंस के साथ डील कर रहा है। तुम्हें लगता है वो हमारे साथ वर्क करने के लिए रेडी होगा? कहता है आई गेस उसे रेडी होना चाहिए। तभी वहाँ पे वांग हाइक्वेन भी आ चुका था ऑफिस में। तो उसे देख करके जो होता है शाहजहान मतलब हाउशन जो होता है वो शॉक होता है। कहता है तुमने हाइक्वेन को क्यों बुलाया? कहते हैं कम ऑन शट अप, हाइक्वेन को भी सब कुछ पता है, उसको भी इसमें वो करना है। तभी उसके साथ पीछे से शाहजहान मतलब शाओ जाओचिंग भी आ जाता है। कहते हैं क्या ये भी? कहते हैं ऑब्वियसली इनको भी वो करना है। तो कहते हैं शाओ जाओचिंग की क्या ज़रूरत है इन सब में? वो कहते हैं इसकी ज़रूरत है, आफ्टर ऑल सारा लीगल वर्क उसे ही संभालना है लीगली, और उसे ही इनके अगेंस्ट केस फाइल करके उनको सज़ा दिलानी। तो ऑब्वियसली हमें शाओ जाओचिंग की ज़रूरत पड़ेगी। कहते हैं ठीक है, क्या उसको शाहजहान जो होता है तो शाहजहान से हर्षन धीरे से पूछता है कैसे वांग हाइक्वेन और इबू के पता है? तो कहते हैं नहीं। कहता है ओके, ऐसा सोचता है। कहता है फिर वो लोग डिस्कस करने लगते हैं। तभी वहाँ पे डोर पे नॉक होता है। वहाँ पे इबू था, इबू जो कि कॉफ़ी लेके आया था। वहाँ पे इतने सारे लोग को देख करके थोड़ा शॉक्ड होता है। कहते हैं आप सभी लोग यहाँ पे? तो वो चेंग को और हाइकन को देख के शॉक था। तो हाइकन कहता है ओह वाह वो तुम भी यहाँ पे हो? तो हाइकन की बात सुन के वो कहता है तो वो कहता है पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहता है मैंने एज छानका के असिस्टेंट यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ। कहता है वाह दैट्स सो क्यूट, ऐसा कहता है। फिर वो इबू के पास पहुँच जाता है। चैंग जो कि देख करके शॉक होता है कि हाइकन अभी तक उसके पास था, उससे बातें कर रहा था, उससे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। वो अचानक से अब इबू के पास आ चुका था। हाँ, चैंग जो था वो तब सुबह से यही देख रहा है कैसे हाइक्वेन जो है उसे इग्नोर करके चला जाता है जब भी ईबो उसके आसपास आता है। क्या वो ईबो को लाइक करता है? चेंग यही सोच रहा होता है। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही होती है हाइक्वेन को ऐसे देख करके। हाइक्वेन जो था वो चेंग को टोटली इग्नोर करके ईबो से बातें करने लगता है। ईबो ऐसा, ईबो तुम ऐसे हो, तुम ईबो इतनी कूल हो, ईबो तुम कितनी क्यूट हो। ईबो के चिक्स पिंच कर रहा होता है। हाउशन और शाहजहान को तो समझ में आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है, पर चैंग उसे बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही होती है, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही होती है। वो वहाँ से इतना मतलब जो वो ड्रिंक कर रहा था उस ग्लास को इतनी जोर से टेबल पे पटकता है ना, जिसकी वजह से रूम में जितने भी लोग थे उन सभी का फोकस उसके साइड आ चुका था। तो शाहजहान कहता है आर यू ऑलराइट टाइम? चैंग कहता है ऐसा। वो थोड़ा गुस्से में, उसका वॉइस से ही पता चल रहा था वो बहुत ज़्यादा इरिटेट है। हाइक्वेन उसे अभी भी इग्नोर करके फिर से वही फोकस करना स्टार्ट कर देता है। और हाउशन उसे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, वो अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। तो शाहजहान कहता मैं जान सकता हूँ तुम हंस क्यों रहे हो? कहता तुम्हें दिख नहीं रहा तुम्हारा लिटिल ब्रदर जो है, यंगर ब्रदर जो है वो जेलस है। देख क्या चैंग वो भी जेलस? मैं नहीं मानता। ऐसा कहते कम ऑन उसका फेस देखो। कहते देखो ये जेलसी वाला ही फेस है। कहते ना खिड़ी में। कहते हाइक्वेन ईबू को ज़्यादा टेंशन दे रहे हैं, इस चीज़ से चैंग बहुत ज़्यादा जेलस है। ऐसे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हंसने लगता है। तो उसको हंसते हुए देख करके जो सभी का रूम में जो होता है सभी का टेंशन हाउशन पे जाता है। शाहजहान कहता है सच में हाउशन तुम्हें नहीं लगता तुम्हें धीरे हंसना चाहिए था? वैसे धीरे से कहता है। तो हाउशन कहता है पर मैं क्या करूँ, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो चैंग उसको हंसते हुए देखकर कहते कि क्या मैं जान सकता तुम इतना ज़्यादा जोर से क्यों हंस रहे हो, तुम इतना ज़्यादा क्यों हंस रहे हो, ऐसा भी क्या फ़नी हो गया यहाँ पे? वो अभी भी गुस्से में बोल रहा होता है। तो ये जो होता है वो कहते क्या हुआ चैंग आप गुस्सा क्यों हो, क्या सब कुछ ठीक है, इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो, सब कुछ ठीक तो है ना? तो चैंग कहता है सब कुछ ठीक है। तो हाइकन कहते हैं डोंट वरी वो एवरी टाइम, वो हर वक्त गुस्सा ही रहता है, आधे से ज़्यादा टाइम उसके मुंह पे गुस्सा ही रहता है, उसके नाक पे गुस्सा ही रहता है। ये सुन के ना चैंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तो वाह अभी तक मतलब बिल्कुल भी ग्रम्पी नहीं लगता था, तो मैं ग्रम्पी भी लग रहा हूँ। ठीक है तो मैं बाद में देखूंगा हाइकन, ऐसा वो सोच रहा था। तो ईबू होता है कि क्या मतलब? तो हाइकन कहता है तुम मुझसे छोड़ो, तुम मुझसे बातें करो। ऐसा करके वो ईबू से लेकर के बैठ के बहुत सारी बातें करने लगता है। तो ईबू कहता है ईबू देखता है उसके फ़ोन पे जो है मिसेस शाओ की कॉल आ रही है। तो कहता है मॉम की कॉल आ रही है। तो कहता है मॉम की? वो कहता है क्यों मॉम की कॉल आ रही है, मुझे पिक करनी होगी। तो हाइकन कहता है ठीक है तुम जाओ कॉल पिक करके आओ, तब तक हम बातें करते हैं। तो ईबू जो होता है वो कॉल पे बात करने चला जाता है। तो सभी लोग जो होते हैं वो फोकस करते हैं। तो हाउशन कहता है आई गेस हमें फिर से फोकस करना चाहिए, हम जिस पर बात कर रहे थे। तो वंग हाइकन कहता है हम तो तुम्हारी हांगकांग से अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, या फिर उसके असिस्टेंट से? तो कहते हैं नहीं अब हमारा कोई कांटेक्ट, हमें लग रहा है वो जानबूझ के हमें इग्नोर कर रहे हैं। शाहजहान कहता है मतलब? कहते हैं आप लोग को तो पता ही है हांगकांग की डील अभी वेंस के साथ चल रही है और जिन्स के साथ चल रही है। तो ऑब्वियसली उसे पता है कि हम वेंस और जिन्स के अगेंस्ट रहते हैं, तो वो हमारे साथ मीटिंग नहीं करेगा। कहते हैं आई श्योर तुम्हें लगता है वो हमारे साथ मीटिंग नहीं करेगा? क्योंकि वेंस और जिन्स का जितने ज़्यादा इलाका मतलब उनका कोई रूल नहीं है चाइना के ऊपर जितना हमारा है, उसको उनके साथ डील करने में कोई प्रॉफिट नहीं होगा जब तक वो हमारे साथ डील ना करे। कहते हैं मुझे नहीं पता, पर तुम लोग को पता ही है कि जितना चाइना पे हमारा रूल चलता है उतना ही
हुआंग गुनजुन का भी चलता है। तो वो शाहजहां होता है वो शाय करते कहते हैं हमें हुआंग गुनजुन से कांटेक्ट करना ही होगा। अगर हुआंग गुनजुन वेंस और जेंस के साथ होगा तो हम उनसे रिवेंज हमारा नहीं ले पाएंगे। तो वहाँ हाइकन कहता है मैं भी कोशिश करता हूँ उनसे कांटेक्ट करने की। तो शाहजहां कहता है डोंट वरी, हाउशन कर लेगा। हाउशन कहता है मैं शाओ चंग से अभी कांटेक्ट करने की कोशिश करूँगा, जैसे ही मैं उनसे कांटेक्ट कर लूँगा मैं आप सभी को इन्फॉर्म करता हूँ। सभी लोग फिर शाहजहां जो होता है वो शाओ जाओचिंग की साइड देखता है। वो कहते हैं अचंग तुम्हें शायद भी वहाँ हाइकन ने कुछ केसेस पर काम करने के लिए कहा होगा, तो क्या तुम उन पर केसेस पर काम करने की कोशिश कर रहे हो? तो चेंग कहता है उसने मुझे बताया था कि जेंस ने कैसे उसके ब्रदर को किडनैप किया था, मैं उसी पे अभी वर्क कर रहा हूँ और मैं उसके खिलाफ जो है अभी प्रूफ इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो शाहजहां कहता है दैट्स गुड। अब हमें वेंस पे भी फोकस करना होगा, हमें उनके भी लीगल वर्क के बारे में सारी डिटेल्स निकालनी होगी जल्दी से जल्द और उनके खिलाफ हमें जो है प्रूफ लाना होगा। तो चेंग कहता है मैं कोशिश करूँगा। तो हाइकन कहता है नहीं, तभी हाइकन और शाहजहां कहते हैं कि नहीं तुम अभी उस पर फोकस मत करो, तुम वेंस पे नहीं जिन पे फोकस करो, बाद बाकी की वेंस का हम देख लेंगे। और याली चीज़ें भी हैं वो हमारी हेल्प कर रही हैं, वो उनके साथ डील करेंगी और सब कुछ ठीक हो जाए, ऐसा वो कह होता है। तभी वहाँ पे शाओयान की एंट्री होती है। शाओयान कहती है मुझे लगता है मैं वेंस के साथ डील नहीं कर पाऊँगी। तो शाओजन कहता है ऐसा क्यों, क्या हुआ? फिर वो बताती है कि आज क्या हुआ था। शाओजन शाय करता है, फिर उसको भी थोड़ा गुस्सा आ रहा होता है। वहाँ पे ऑफिस में बैठे सभी लोग को थोड़ा गुस्सा आ रहा होता है। सच में ये वेन चाओ ने जो किया वो ठीक नहीं किया है, मैंगजी के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। तो शाओजन कहता है अभी आप यहाँ क्या कर रहे हो, आपको मैंगजी के साथ होना चाहिए। तो फिर तो कहते हैं नहीं, मैंगजी थोड़ा अकेले रेस्ट करना चाहती, मैंने कुछ की थी कि मैं उसके साथ रुकूँ पर उसने कहा उसे अकेले रहना है। तो मुझे लगता है अभी उसे मुझे अकेला छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सच में उसे अपने साथ टाइम स्पेंड करने की बहुत ज़रूरत है, उसे खुद को समझने की भी बहुत ज़रूरत है। शाहजहां कहता है आई श्योर वो खुद को हार्म नहीं पहुँचाएगी? वो कहते हैं नहीं मुझे पता है मैंगजी इतनी ज़्यादा वीक नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग है, शी कैन मैनेज हर सेल्फ, ऐसा वो कह रहा होता है, ऐसा वो कह रही होती है। तो शाहजहां कहता है ठीक है प्लीज़ उसका ध्यान रखना, मुझे लगता है कि वो बहुत कैपेबल वूमेन है और उसके साथ जो है वो ठीक नहीं हुआ, हम उसका भी रिवेंज लेंगे, हम वेंचाओ को नहीं छोड़ेंगे। शायली कहती है वेंचाओ से मेरी दुश्मनी है, वेंचाओ को तो मैं नहीं छोड़ूंगी, ऐसा वो सब गुस्से में बोल रही होती है। उसकी हाथ में अभी भी मुट्ठी बहुत ज़्यादा मिची होती है। वो उसने जो होता है ग्लास बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ा होता है, ग्लास जो होता है ऐसा लग रहा था उसके हाथ से टूट जाएगा। तभी वहाँ पे ईबू की एंट्री होती है, कहते हो पाओ यानी चीज़ें आप यहाँ पे आए हो, ऐसा करके भी स्पेंड करते हैं। तो सभी तो यानी होते हैं कहते ईबू तुम, तो कहता है कहते तुम कॉलेज नहीं गए? कहते नहीं मेरी 1 वीक की छुट्टियाँ चल रही है और मैंने झानका को एज असिस्टेंट ज्वाइन कर रखा, आपको तो पता ही है। कहते हैं वो मेरे दिमाग से निकल गया था सॉरी, ऐसा वो कहती है। वहीं जो ईबू कहता है इट्स ऑलराइट, आप सभी लोग यहाँ पे मीटिंग कर रहे हो, मुझे तो लगा था आप सभी लोग अलग अलग ऑफिस में वो कर दोगे, जैसे कि वांग हाइक्वेन का अपनी वांग कॉरपोरेशन में और आननी चीज़ें आप तो शाओ कॉरपोरेशन में, और चेंगा आप तो अपने ऑफिस में होने चाहिए थे ना। कहते हैं आप सभी लोग यहाँ पे क्या कोई इंपॉर्टेंट बिजनेस डील होने वाली है क्या, मुझे भी पता होगा अब तो क्या हो रहा है यहाँ पे? कहते हैं नहीं वो हम सारे गेट टुगेदर कर रहे हैं, मीटअप कर रहे हैं और कुछ नहीं। शाहजहां ऐसा कहते हैं। तो हाउशन कहता है एक काम करो वो तुम अब घर जाओ, तुम थक गए होगे। कहते हैं पर मुझे भी आप लोगों को ज्वाइन करना था। तो हाइकन कहते हैं डोंट वरी वो मैं तुम्हें बाद में घुमाने लेकर चलूँगा। तो कहते हैं क्या सच में बनेगा? तो कहते हैं शाहजहां। तो हाइकन जो होता है ना ये ईबो से बोल रहा होता है, उसकी फेस पे बहुत बड़ी स्माइल होती है। ये देख करके ना चेंग को अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे रूम में हर कोई देख सकता है चेंग जो है वो जेलस फील कर रहा है। तो हाइकन कहता है एक काम करता हूँ ईबो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँगा। हाइकन कहता है बाद में की डिटेल्स मैं तुम लोगों से बाद में शेयर कर दूँगा और बाद में की बातें मैं तुम लोग को बता दूँगा बाद में, मैं अभी घर चलता हूँ, मेरा भी टाइम हो चुका है। ऐसा करके वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। तो चेंग कहते वाह तो तुम जा रहे हो, तुम्हारी इंपॉर्टेंट मीटिंग जो थी वो हो चुकी है? तो हाइकन कहते कम ऑन अभी हमारे पास कुछ डिस्कस करने के लिए नहीं है, जिस काम के लिए हम आए थे वो अभी हुआ नहीं है, राइट हाउशन? हाउशन कहता है तो मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। ऐसा करके जो हाइकन होता है वहाँ से निकलता है, वो ये बुक को हाथ पकड़ता कहता है चलो मैं तुम्हें घर पर ड्रॉप कर दूँगा। ऐसे करके वहाँ से निकल जाता है। तो यानी जो होती है कहती क्या हुआ चेंग तुम क्या जेलस हो? चेंग कहते नहीं मैं उससे प्यार भी नहीं करता, मैं क्यों जेलस होने लगा? तो वहाँ पे रूम में जितने भी लोग होते हैं सुन के कि उसका भी के फेस पे ना एक स्मग था होगा था, अच्छा कहने के लिए ये प्यार नहीं करता पर जेलस पूरा होता है, ऐसा वहाँ पे सभी सोच रहा होता है। तो जो चेंग होता है वो कहता है क्या हुआ आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, मैं जान सकता हूँ?